जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। और आज मैं कराने वाला हूं आपको UGC नेट की मैथ स्पेशल क्लास कराने वाला हूं। और जो आपका मैथ का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो आपके मैथ के टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं आज, फ्रैक्शन। उसके में जो बेसिक्स होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा। और आज मैं सारे जो मेन क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं रिवाइज कराऊंगा आज आपको, है ना। और एक मेथड वाइज, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें, है ना। तो चलिए, आज मैं जो स्टार्ट कराने वाला हूं आपका मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूं उसका नाम है फ्रैक्शन। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं भिन्न। इसका नाम है भिन्न। तो इस चैप्टर के मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो आपको मैं 4 टाइप में इस क्वेश्चन मैं इसके डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, है ना। तो मैं उनके टाइप लिखने वाला हूं और टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराते चला जाऊंगा, है ना। चलिए देखिए, अब जो इसके टाइप हैं, इसके जो टाइप है उसमें मैं आपको फर्स्ट टाइप कराने वाला हूं, जिसमें होगा आपका भिन्नों में छोटा व बड़ा। भिन्नों में छोटा व बड़ा। और हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। अब क्रम व्यवस्था का क्या मतलब है? यहाँ पर क्रम व्यवस्था पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें 4-5 भिन्न दी हुई होती है और उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है ना। तो इसमें मेनली 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमारे पहला पूछता है वो आरोही क्रम में लिखिए। पहला होता है इसमें आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में। और अगर हमें क्रम व्यवस्थित करना है तो सेकंड है इसका अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम। आरोही क्रम का जो मतलब है वो है बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम इसकी बात करें तो यह है बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब है यहां पर घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। चलिए अब देखो, जो मैं आपके साथ सेकंड टाइप इसका डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, तो इसका सेकंड टाइप रहेगा हमारा जो होता है दशमलव भिन्न का। दशमलव भिन्न का हमें चेंज करना होता है। दशमलव भिन्न को हमें बदलना होता है साधारण भिन्न में। दशमलव भिन्न को बदलना होता है साधारण भिन्न में। दोनों ही मेन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, है ना। और जो थर्ड होगा, थर्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो होंगे आपके प्रतिशतता पर। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज पर, प्रतिशतता बेस्ड, प्रतिशतता पर आधारित पर्सन, प्रतिशतता पर आधारित, प्रतिशतता पर आधारित। और जो फोर्थ होंगे, फोर्थ में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भाषा पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हमें पर्टिकुलर भाषा दी होती है ना। तो इसमें होगा भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित। और नंबर 5 होगा जो विविध होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो मिसलेनियस होते हैं ना। तो 5वें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विविध प्रकार के पर्सन, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के। तो ये 5 टाइप हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चंस को लूंगा, है ना। तो अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ। ये वाला टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहला पार्ट।
पहला पार्ट भिन्नों में छोटा और बड़ा, कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा भिन्न बड़ा होगा। और इसी के साथ मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि क्रम व्यवस्था पहचानना, आरोही क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 पैटर्न्स में क्वेश्चन। एक होंगे जो बेसिक्स मेथड होते हैं और सेकंड मेथड होगा हमारा ट्रिक्स, है ना। तो क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स से भी ले जाएंगे, डार्ट को ले जाएंगे ना। तो चलिए, इसको नोट करना हो तो नोट कर लो एक बार, स्पेशल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अपना फर्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं आपके साथ, है ना। चलिए, अब देखो फर्स्ट पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो है शॉर्ट में देखना है कि जो भिन्न होगी, भिन्न का छोटा और बड़ा, कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी और बड़ी। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि भिन्न का जो भिन्न होगी उसके 2 क्रम कौन कौन से। एक तो आरोही क्रम, आरोही का मैंने बताया था अभी भी आपको। आरोही का मतलब क्या होगा, अच्छा चलिए, थोड़ा सा ऊपर हो गया वो इस बार। देखो, तो जो भिन्न होगा, भिन्न में हमें पहले सीखना है कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न होगी बड़ी, ठीक है। और इसी में ही हमें सीखना है साथ में ही कि जो भिन्न है उसका, भिन्न का एक हमें देखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और हमें सीखना है अवरोही क्रम। इसका मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब आरोही माने बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, और अवरोही का मतलब है घटता हुआ। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट हो गया। अब देखो, इस टाइप में मैं आपको 4 टाइप से क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी और एक एडवांस क्वेश्चन भी, है ना। और हम क्वेश्चंस को ट्रिक से लेकर चलेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अब देखो, हम इसमें जो करने वाले हैं वो 4 टाइप से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। देखो, जो हमारा फर्स्ट होगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो आप, या इसका जो तरीका है वो क्या है कि जब एक होगा अंश और एक होगा हमारा हर, जब हर सेम हो, जब हर सेम हो तो अब हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। जब हर सेम हो तो इसमें मैं आपके सामने एक लेने वाला हूं क्वेश्चन। देखो, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, एग्जाम्पल है कि 14/9 और मैंने आपके सामने लिया 13/9 और मैंने लिया 11/9
और मैंने आपके सामने लिया 7/9। तो ये है आपका फर्स्ट सवाल जिसमें कई सारी भिन्न दी गई हैं। देखो भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का मतलब है कि हमें जो वैल्यू दी जाएगी ना वो प्रॉपर नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो 5 है तो ये अभी क्या है, हमें केवल 5 लग रहा है। यदि मैं इस 5 के नीचे इसके अपोन में 1 लिख दूं तो ये अब भिन्न कहलाएगी। अब और मैं अगर आपके सामने लिखूं 5/0 तो क्या ये भिन्न कहलाएगी? ये भिन्न नहीं कहलाने की है ना। तो भिन्न में हमारे जो अपोन में है इसे बोलते हैं हम भिन्न, भिन्न में अंश, और जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं हम, या इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारा जो हर है, हर में 1 2 3 4 सब चलते हैं, लेकिन हमारे जो हर है, हर हमारा 0 नहीं हो सकता। यदि ये 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी अनंत, मतलब अनडिफाइंड बन जाएगी, फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आपके सामने 4 भिन्न लिख दिए मैंने, है ना। तो इस भिन्न में आपको केवल ये बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है हमारे सामने, है ना। तो 4 भिन्न है हमारे पास, 1 2 3 4, इनमें छोटी और बड़ी बताना है। देखो इन सवालों को यदि हमने ट्रिक से नहीं समझ रखा है तो इन सवालों में हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और हमें पेपर में टाइम ही बचाना है। तो मैं आपके सामने पहला जो फर्स्ट मेथड होगा ना, मैं आपके सामने डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा जो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। देखो जो फर्स्ट है इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि जब आपके हर में संख्या सेम हो तो जो आपका हर होगा भाई, ऊपर वाले को हम बोलेंगे अंश और नीचे वाले को हम बोलेंगे हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब आपके अपोन में सभी जो संख्याएं हैं वो सेम हैं तब आपको क्या करना है, तो आपको छोटा और बड़ा पहचानना है। तब आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या अंश में लिखी हुई है, जो ऊपर लिखी हुई हैं, बस आपको ऊपर वाली संख्याओं में देखना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। बस जो सी आपको छोटी लगी समझ लेना वो अंश जो हमारा भिन्न है वही छोटा भिन्न है, और जो सी संख्या आपको बड़ी दिखी वही आपका आंसर है बड़ी हो जाएगा, है ना। बिना डिवाइड करे ही हम अपना आंसर बता रहे हैं। तो देखो अब आप ही बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे बिना देखते क्या बताओगे जी, जो इनके नीचे की संख्या है जो हर में है वो सारी सेम है। तो आप जाओगे ऊपर, और जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर देखना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो आप तुरंत देख के बताओगे भैया ये वाली सबसे छोटी संख्या है। अगर ये छोटी है तो यही हमारा भिन्न कहलाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। देखो हमने अभी सवाल की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी, कोई भी डिवाइड नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस देख का आंसर बता रहे हैं हम। चलो अब देखो इनमें हमें बताना है इन सभी में कौन सी भिन्न बड़ी भिन्न है। तो बड़ी भिन्न में आपको केवल कुछ नहीं करना, केवल जो आपके अंश में लिखा है ऊपर देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको दिख रहा है कि ये 11 है, ये 13 है, ये 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। तो इसको ही हम बता देंगे कि ये क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। यही क्या कहलाएगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, यही हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न। तो आज हमने क्या सीखा कि सवाल को बिना मतलब हमने कैलकुलेशन नहीं करी और हमारा आंसर आ गया ना। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अब देखो ये हो गया, इसमें फर्स्ट पैटर्न हो गया हमारा, है ना। अब मैंने ये तो डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये वाला पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया। अब आप क्या होगी कि आपने ये क्या लिखा है यहाँ पर भिन्न में आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये क्या लिखा आपने, ना। तो देखो अगर हम छोटा बड़ा पहचान सकते हैं तो उनको हम एक क्रम में भी लगा भी सकते हैं, क्रम में भी लगा सकते हैं ना। तो देखो अब मैं इनको ना एक ना क्रम में लगाने वाला हूं, इन सभी को अब मैं लगाने वाला हूं मैं क्रम में। तो ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया जिसमें हमने क्या पहचानना, केवल छोटा और बड़ा पहचानना, है ना। अब हम दूसरा तरीका बताने वाले हैं कि यदि हमारे पेपर में छोटा बड़ा नहीं आया और पेपर में आ गया कि इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखो, तो मैं दोनों क्रम में बताऊंगा आपको, है ना। अब मुझे एक चीज बता दो कि आपके सामने ये सारी वैल्यू लिखी है, तो आप बताओ इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो आप मुझे बताओगे कि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है हमारी इस समय 7/9। जो 7/9 भिन्न है ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे वाले को साइड में लिख लो एकदम।
और जो सबसे बड़ी है उसको लिख लो आगे। कैसे? ये आ गया आपका 14/9, ये सबसे बड़ी है। अब देखो कि छोटी वाली संख्या इससे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बताओगे 7 के बाद आ रहा है 11, तो 11 7 से बड़ा है, तो आपकी अगली आ जाएगी 11/9, है ना। अब 11 से बड़ी संख्या कौन सी है? 13, तो ये आएगी 13/9। तो इनमें अगर हमें इनको दो क्रम में लगा सकते हैं, एक तो होगा आरोही क्रम और एक होगा हमारा अवरोही क्रम। पहले मैं इनको लगाने वाला हूं अवरोही क्रम में, तो फर्स्ट मैं आपके सामने लगाने वाला हूं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। अब मैं इनको घटते हुए क्रम में लगा रहा हूं। पहले जो 14 है वो सबसे बड़ी है, अब इससे छोटी, तो छोटी पे चिन्ह हम लगा देते हैं इस तरीके का, है ना। जिसकी तरफ जो हमारे चिन्ह है खुले हुए हैं तो वो बड़ी संख्या है, और जिसकी तरफ बंद है वो छोटी संख्या। अब इससे भी छोटी कौन सी है? ये वाली। इससे भी छोटी कौन सी है? ये वाली। और देखो हमारा कितना आसान तरीके से आंसर आ गया हमारे सामने ना। अब मैं इसको दूसरे क्रम में लिखूंगा। कौन से में? अब लिखूंगा मैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में हम इनको कैसे लिखने वाले हैं? आप ना केवल एक क्रम में लिख देना, किसी भी क्रम में, आरोही अवरोही में, उसी से आपको उसका उल्टा कर देना तो दूसरा क्रम आ जाएगा। अब इसका ना, अब इससे कर दो उल्टा। हमें करना है छोटे से बड़ा ले जाना है। तो सबसे छोटी कौन सी? देखो ये लिखी सबसे छोटी है ना, तो सबसे छोटी है 7/9। सबसे छोटी है 7/9, तो लिखो 7/9। फिर से बड़ी 11/9, इससे बड़ी 13/9 और इससे बड़ी 14/9। तो अब इसमें बढ़ता हुआ क्रम लगाना, तो किस लगाएंगे? इससे है बड़ी वैल्यू, तो अब हम चिन्ह लगा देंगे इनके बीच में, ये वाला। तो बड़ी वैल्यू ये, इससे बड़ी ये वाली वैल्यू, इससे बड़ी ये वाली वैल्यू, है ना। तो मैंने आपको एक सवाल में पहला पैटर्न जो है छोटा बड़ा समझना और आरोही अवरोही क्रम में लगाना वो बता दिया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर सवाल में बेस की वैल्यू सेम हो सकती है? इसका आंसर है नहीं, हर सवालों में नीचे की वैल्यू सेम नहीं होगी। बहुत से सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें ऊपर की वैल्यू सेम होगी, है ना। तब ऊपर वाली क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो अब हम चलने वाले हैं सेकंड पैटर्न। इसका ये हो गया फर्स्ट पैटर्न। अब मैं लूंगा इसका सेकंड पैटर्न। अब सेकंड पैटर्न में मैं बिल्कुल चेंज करने वाला हूं। क्या लिखूंगा? अब जो इसमें लिखा था मैंने जब हर सेम हो, अब मैं लिखने वाला हूं इसमें कि जब अंश मतलब जो ऊपर वाली है, जब अंश क्या हो आपका? सेम हो। जब अंश सेम हो, और जब अंश सेम होगा तो उस पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखो। अब उस पे क्वेश्चन कैसा आने वाला? मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया। एग्जांपल मुझे जो अंश है ना वो सेम रखना है। मतलब मैंने सबके ऊपर रखा 5 और 5 अब इनके नीचे कुछ भी लिख लो। मैंने लिख दिया इनके नीचे 9, मैंने लिख दिया 8, मैं लिख दिया 7, या बिल्कुल सेम मतलब लिखो, कुछ चेंज भी करो। मैं लिख दिया इसके नीचे 11, इसके नीचे लिख दिया मैंने 13 लिख दिया, और इसके नीचे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, अब ये मैंने लिख दी संख्या। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें कौन सी जो संख्या है वो छोटी है और कौन सी संख्या इनमें है बड़ी। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन बन सकते हैं बस, है ना। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो ऊपर वाली संख्या क्या होगी? हमारी अंश, और नीचे वाली संख्या होगी हमारी हर। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो अंश है, इस वाले में क्या था? जो हर था वो सेम था। इस वाले में क्या है कि हमारा अंश सेम है। अब इसकी क्या ट्रिक है? देखो सॉल्व नहीं कर रहे, या तो तुम सॉल्व करोगे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। आप 5 को 9 से डिवाइड करो, पॉइंट लगा के एक 0 लगाओ, 9 पंजे 45 बचेंगे 5, फिर एक पॉइंट लग जाएंगे, 9 पंजे 45, चलती रहेगी। और ज्यादातर डिवाइड जो करते हैं वो 2 अंकों तक ही हम डिवाइड कर लेते हैं ना। अब इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, इतना टाइम थोड़ी ना है, इतने में तो आगे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अब आपको केवल ये याद रखना है कि जब अंश सेम हो तो हर पे जाना है। देखो जब हर सेम हो तो आपको चेक करना है अंश को, चेक करना है अंश में, और जब आपका अंश सेम हो तो आपको चेक करना है हर को। आपको जो चेक करना है वो करना है हर को चेक। अब हर में क्या चेक करें? अब इसका बिल्कुल उल्टा कर देना। आप देखो
इसमें क्या था, जो संख्या छोटी है वो छोटी रहेगी, जो संख्या बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। कैसे उल्टा है, अब देखो हर में क्या है, जो संख्या छोटी होगी वो संख्या कहलाएगी, वो जो भिन्न होगा वो भिन्न कहलाएगा बड़ा भिन्न, और जो संख्या सबसे बड़ी होगी इनमें वो भिन्न कहलाएगा हमारा सबसे छोटा भिन्न, है ना। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू बताओ इनमें क्या, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे सामने है 4। अगर 4 सबसे छोटी वैल्यू है तो ये कहलाएगा सबसे बड़ा भिन्न हमारा, है ना। तो 5/4 हमारा बन जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न। और दूसरी ट्रिक देखो, अब इनमें जो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है वो हमारी भिन्न कहलाएगा सबसे छोटा भिन्न। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हर में सबसे बड़ी संख्या हमारी 13। अब हमने सवाल को सोल्व भी नहीं करा और बिना उसके आंसर आ रहे हैं हमारे। अब 13 क्या सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारा भिन्न कहलाएगा सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अगर भिन्न में छोटा बड़ा बताना हो। अब हमें इनको लगाना है क्रम में, इनको क्रम व्यवस्था में और सजाओ। तो पहले हम लेके चलेंगे इसमें आरोही ले लो, इस बार पहले लेने वाले हम आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ी संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है सबसे छोटी। सबसे छोटी है हमारी 5/4 और सबसे बड़ी जो है वो है हमारी 5/13। अब बची बीच वाली। अब 4 के बाद देखो संख्या कौन सी आ रही है, 4 के बाद संख्या आ रही है हमारे सामने हमें लगाना है आरोही क्रम में। पहले लेंगे हम सबसे छोटे वाली, जो छोटी से बड़ी हो रही है, तो इसे लिखो अवरोही क्रम। पहले लेंगे हम अवरोही क्रम में बड़ी, फिर छोटी 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 लगा देंगे। तो सबसे बड़ी ये वाली है और सबसे छोटी हमारी ये वाली होगी। अब 4 के बाद देखो संख्या कौन सी आ रही है, 4 के बाद आएगी हमारे सामने 9। तो इस बार लिखो यहाँ पे 9, तो होगी 5/9 और 9 से बड़ी हो जाएगी हमारी 5/11, फिर 13 आ जाएगी। तो ये हो गया क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये वाली है, उससे छोटी ये वाली, उससे छोटी ये वाली, और सबसे छोटी हमारे सामने ये वाली। तो इसको सिंबल के साथ साथ दिखाओ। अब सबसे बड़ी वाली है, ठीक है, इससे छोटी ये वाली, इससे भी छोटी ये वाली। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में ऑर्डर लग गया। अब आओ दूसरा ऑर्डर। आपको जो याद रखना है ना, वो आपको एक पैटर्न याद करना है। अगर ये पैटर्न याद हो गया तो इसका उल्टा करना है बिल्कुल इस वाले में। नेक्स्ट आओ आरोही क्रम। आरोही क्रम में बस एक क्रम को लिखने में टाइम लगेगा, दूसरे वाले में इसका उल्टा कर देना तुरंत। बस 5/13 जो सबसे छोटी है ना, एक बार देख भी लो, सबसे छोटी। अब इससे बड़ी आ जाओ 5/11, 5/9 और 5/4। अब सिंबल लगा दो इसका बस। ये सबसे 5/13 छोटी, इससे बड़ी ये वाली, इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये वाली। लग गया लो, ठीक है। तो ये हो गया, इसके 2 पैटर्न हो गए। और दोनों क्वेश्चनों में अभी तक कैलकुलेशन नहीं करी, किसी को भी डिवाइड नहीं करा हमने, हम ना। तो बिना डिवाइड करे हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब चल रहे हैं थर्ड वाले पैटर्न पे। नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका एक बार। चलो देखो, जो थर्ड पैटर्न होने वाला है, इसका थर्ड पैटर्न अभी क्या हुआ, अभी तो बेसिक था बिल्कुल भाई, नीचे का देखते साथ पहचान लेंगे, नीचे की सेम है, ऊपर की संख्या जो है वो सेम है ना। अब आओ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। अब देखो जो थर्ड पैटर्न है उस वाले में क्या होगा, इसकी पंचलाइन देखो, जब अंश
जब अंश और हर, जब अंश और हर का जो अंतर हो, इन दोनों में अंतर, जब इन दोनों का अंतर क्या हो, समान हो या सेम हो, जब अंतर सेम हो इनका, है ना, तब कैसा क्वेश्चन बनेगा वो देखो एक बार। क्वेश्चन देखो, जब अंतर सेम हो, देखो मैंने आपके सामने लिया 36/38, मैंने लिया 38/40 और मैंने लिया आपके सामने 40/42 और 42/44। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो यह है कि भाई इसको पर्टिकुलर डिवाइड करो, भाई इसको काट के देखो, 2 से काटो, 18 बार, 2 से 19 बार, अब 19 से 18 को डिवाइड करो। तो जब एक ही भिन्न को करने में इतना टाइम लग रहा और हमारे सामने 4 भिन्न है, तो ये सवाल ऐसे नहीं होने का भिन्न से, मतलब इसको डिवाइड करके सवाल होने का नहीं, होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी भी हमारे साथ। देखो इसकी ट्रिक क्या है हमारे सामने, यह है हमारा अंश और ये इसका हर। देखो जब हमारे सामने अंतर सेम होगा तो हमें कहाँ देखना है, हमें अपने डिनोमिनेटर में देखना है, अपने डिनोमिनेटर में देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या हमारे पास बड़ी है ना। देखो घूम फिर के ना मेथड वहीं पर आ रहे, बस चीज़ों को कलेक्ट करना आपको, है ना। तो जो सी संख्या डिनोमिनेटर में छोटी होगी वो हमारा भिन्न छोटा ही होगा, और जो संख्या हमारी डिनोमिनेटर में बड़ी होगी वो हमारा भिन्न भी बड़ा ही होगा। देख लो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो देखो अब इन सब में छोटा भिन्न कौन सा है, ये वाला है, तो यही जो हमारी भिन्न होगी ये हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ये जो भिन्न है ये भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, तो ये भिन्न होगी हमारी सबसे छोटी भिन्न। और जो हर में जो बड़ी है वैल्यू वही हमारा भिन्न हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। उल्टा तो ना हो गया, ठीक है जी। तो पहला जो पार्ट है वो तो हमारा देखते सोल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट तो देखते सोल्व होना है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ देखना है आपको, इनका डिफरेंस देखना है, इनके बीच का डिफरेंस। बस अगर डिफरेंस सेम है तो आपको हर में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो सी वैल्यू छोटी होगी वही आपका छोटा भिन्न, जो वैल्यू बड़ी होगी वही आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब आओ सेकेंड टाइप में इसके क्वेश्चन में, कितनी हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछेगा, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। अगर बात करें हम आरोही क्रम की, आरोही क्रम, और एक हो जाएगा इसका हमारे पास अवरोही क्रम। अगर बात करें अवरोही क्रम की, घटते हुए क्रम की, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है हमारे सामने ये आ रही है, तो 42/44। इससे छोटी जो हो जाएगी हमारे सामने ये वाली 40/42, इससे भी छोटी 38/40, इससे भी छोटी 38/38। अब आ जाओ बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी ये वाली है तो छोटी पाओ 36/38, इससे बड़ी ये वाली 38/40, और इससे बड़ी 40/42, और इससे बड़ी 42/44। लो सवाल, मतलब इतने बड़े सवाल को भी हमने डिवाइड भी नहीं करा तब भी आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जो पहला पैटर्न था वो बिल्कुल बेसिक था, सेकंड वाला थोड़ा दिमाग लगाया, अब थर्ड वाला और भी अच्छा है। जो फोर्थ वाला ना वो फोर्थ वाला एग्जाम में आता जाता है ना, तो फोर्थ वाले पाओ जो सबसे मेन है ना, जो सबसे मेन है फोर्थ वाला, जो वेरी इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट हमारा, जो फोर्थ पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर एग्जाम में ये वाला पार्ट आता है।
एग्जाम में ये वाला पार्ट आएगा ना। देखो अब मैं आपके सामने 2-4 वैल्यू ले रहा हूँ, है ना, और इसकी पहले थंबनेल देखो इसका। जैसे मैं था जब अंश और हर का अंतर सेम हो, अब इसमें क्या होगा, जब अंश और हर का जो अंतर है सेम ना हो, बस सेम ना हो। अब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, और हम डिवाइड में भी उसे ओवरशॉट बनाएंगे ना, मतलब ये वो पार्ट है जो ट्रिक से हो भी नहीं सकता, है ना। अब देखो इसमें इसको भी थोड़ा पर जल्दी कर देंगे। देखो मैंने आपके सामने 2-4 वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने लिखा आपके सामने कि 17/5, एक भी हमारे पास ये वाली है, एक भी हमारे पास है 19/4, और ये तो सेम हो गया। एक ले ली 17/3 ले लो, छोटी ले लो। एक हो गया हमारे पास 11/5, 9/4। इसकी जगह ले लो 6/5। अब देखो ये भी ना आ गया ना, अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हम डिवाइड में भी ना कंप्लीट डिवाइड नहीं करने के, है ना। पहले तो ये देखो कि सबका अंतर सेम है, अलग अलग है भाई। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो इनके बीच में जो अंतर है वो है 5 के बाद 5, 6, बस केवल 1 का अंतर है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ अंतर कितने का, यहाँ पर अंतर है हमारे पास कि 17 में से 3 को हटा दो, 14 का अंतर है यहाँ पर। यहाँ जो अंतर है वो है 14 का। अगर हम यहाँ इनकी बात करें तो 11 में से 5 के बचेंगे हमारे पास 6, तो इनके बीच में जो अंतर है वो 6 का है ना। अब यहाँ पर आओ, और 9 और 4 में जो अंतर है वो 5 का है। तो आप देख रहे हो कि हर ना अंतर अलग अलग है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 14 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 5 का है। तो इस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान समझना है। पहला पार्ट क्या हुआ, अंतर चेक करेंगे, जब अंतर सेम हो तो बस हर में देख लो कि कौन सी छोटी है बड़ी है, जो छोटी होगी छोटी, बड़ी होगी बड़ी। लेकिन जब अंतर आपका अलग अलग हो तब आपको पहले तो अंतर निकाल लेने हैं इनके, कि इनके बीच में अंतर कितना है। और अंतर निकालने के बाद जो आपकी जो संख्या है, जो आपकी जो हर है, ये जो आपका अंश है, सॉरी ये जो अंश है, इस अंश को आपको डिवाइड करना है डिफरेंस है। देखो इसकी ट्रिक है, पहले तो ट्रिक देखो इसकी क्या है। इसकी ट्रिक क्या है कि अंश को डिवाइड करना है, अंश को डिवाइड करना है अंतर से, बस ठीक है जी। अंश को डिवाइड करना है अंतर से। अब देखो जो हमारा अंश है वो देखो क्या है। अगर हम पहले वाले में देखते हैं, जो हमारा अंश है, अंश तो 6 है, और जो हमारा अंतर है, अंतर कितना है, 1, ठीक है जी। अब आओ दूसरी, यही देखो 6 और अंतर 1। सेकंड क्या है, अंश है 17 और जो इनका अंतर है वो है 14 का। यहाँ पर आओ, जो अंश है वो तो हमारा 11 है, और जो इनका जो अंतर है वो 6 है। अब इसमें आओ, जो हमारा अंश है वो तो 9 है, और जिनका अंतर है वो 5 है। अब देखो हम ना, अगर देखो यहाँ जो अंतर आया ये आया 14, ये बहुत बड़ा आ गया, जो क्योंकि मैंने अपने पास से लिया एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा बड़ा आ गया। वरना जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा 2 का, 3 का, 5 का, ऐसे छोटी आओगे तो छोटे से आप डिवाइड भी कर लो जल्दी, है ना। तो देखो अब इनके अंतर से डिवाइड कर लो। आप 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो परफेक्ट जाएगा 6 बार, तो ये जाने वाला है 6 बार। अब आप 14 से 17 को डिवाइड करोगे तो आप ज़्यादा डिवाइड मत करना, केवल 1 या 2 अंक तक निकाल लेना। जब 14 17 को डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, बचेंगे हमारे पास कितने, 3 बच जाएंगे, बचेंगे 3, पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 14 दूनी 28, पॉइंट में गया 1.2, बस यहाँ तक निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक निकाल लो बस, नहीं तो निकालो। अब 6 से इसको डिवाइड कर लो, तो 6 दूनी 12, मतलब एक बार जाओगा, 6 कम 6, बचेंगे 5, पॉइंट लगा के हम लगा लेंगे 0, तो 6 से काट लो, 6 8 48, बस पॉइंट के बाद एक अंक निकाल लो बस। अब 5 के बाद 5 डिवाइड करो, 5 एकम 5, बचे कितने हमारे पास, 4 बच गए, तो पॉइंट लगा के हम लगा ली 0, तो 5 8
40। अब देखो ये भी 8 पे जा रहा है, ये भी 8 पे जा रहा। अब जरा इसको ना थोड़ा सा और आगे डिवाइड कर लो, क्योंकि परफेक्ट जा रहा। एक दिन में क्या था, 6 कम 6 बच गए थे कितने हमारे पास, 5 6 48 बच गए थे, 2 पॉइंट लगा 0 लगा 6 36 18, तो 3 बार जा रहा, ठीक है। और इसका क्या कुछ नहीं, तो इसका क्या 0 बन जाओगे। अब देखो, अब जो कंपेयर करनी है ना, बस इनके बीच में कंपेयर कर लो, जो संख्या छोटी वो छोटी भिन्न, जो बड़ी वो बड़ी भिन्न, है ना। अब देखो गलती से मेरे पास से जो एग्जांपल लिया गया ना, हार्ड से ले लिया गया, हार्ड से, है ना। तो जो बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है उनमें बीच में गैप छोटे छोटे से, तो बस इनके अंतर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे सामने ये वाली वैल्यू गया। अब देखो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अगर हम इनमें सबसे छोटी देखें तो छोटी संख्या है ये वाली हमारे पास, सबसे छोटी आ गई हमारे पास 1.2, सबसे छोटी आ गई। अब सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी हमारे पास 6, तो 1.2 का जो भिन्न है, अब संख्या मत लिखना, इस संख्या का लिखना, इसके हमने क्या, जो इसका भिन्न है, भिन्न क्या है 17/14, ये क्या आ गया, सबसे छोटा भिन्न आ गया, ये भिन्न आ गया आपके सामने, सबसे छोटा भिन्न। अब देखो जो सबसे बड़ी संख्या वो देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो 6 का भिन्न कौन सा है, 6 का भिन्न है हमारे पास 6/1, या 1 को लिखो में जो 6 इसका भिन्न है, नो, जो 1.2 का जो भिन्न है हमारे पास वो कौन सा, 17 का भिन्न है हमारे पास 13/3। इस सवाल को ना मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, अभी तो एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा, इसे शॉर्ट में कर दूंगा। देखो सबसे छोटा भिन्न संख्या हमारी ये रही, और जो 17 का भिन्न है वही वाला हमारा, है ना, सबसे छोटी संख्या हो गया हमारी, सबसे छोटा भिन्न हो गया। अब आओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली, तो बड़ी हमारी है, तो जो 6 का भिन्न है, 6 का भिन्न हमारे पास 6/5, तो 6/5 ये आ गया बड़ा भिन्न, ये आ गया बड़ा भिन्न। अब इसके बाद लगा लो, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 1.2 के बाद 1.80 आएगी, क्योंकि 1.80 से ये वाली संख्या हमारे पास बड़ी है ना, तो 1.80 लेंगे, और 1.80 के जो 9 है, और 9 का भिन्न कौन सा है, 9/4, तो इसके बाद ले लेंगे 9/4, इससे बड़ी संख्या है, छोटी है इससे बड़ी वाली हो जाएगी। अब 1.80 के बाद देख लो कौन सी संख्या है, 1.83 के बाद जो 11 है, 11 का भिन्न कौन सा है, ये वाला है, तो इसके पास जाओ, इससे बड़ी आ जाएगी हमारे पास 11/5, और इस सबसे बड़ी तो वाली वाला है, तो हमारा भिन्न जो तैयार होगा आएगा ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम लग गया इसमें, तो अब सोच रहे होंगे बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब देखो ये तो मैंने एक स्टेप समझाया, अब मैं इस स्टेप को जो बुक का सवाल है ना उसका सवाल लेकर दो कितनी आसानी से होगा। एक बार स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींचो इसका। देखो इतना बेसिक सवाल होगा ना, देखते ही साथ जाएगा सवाल, देखते ही साथ। देखो अब क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन है ये आपका, जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब 5 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 4/5, एक भिन्न आपके पास 7/8, एक भिन्न आपके पास 6/7, और एक भिन्न आपके पास 5/6। अब देखो ये 4 भिन्न है, और इन 4 भिन्नों में दे रखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। अब देखो हमें पहले क्या देखना है कि बेस जो है, जो नीचे की वैल्यू है हर, वो सेम है नहीं है, नीचे की संख्या सेम है नहीं है, नहीं है, ऊपर की सेम है नहीं है, 2 गए। अब थर्ड आओ, क्या डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है, अंतर देखो, इनके बीच में अंतर 1 का, इनके बीच में अंतर 1 का, इनके बीच में अंतर 1 का, इनके बीच में अंतर 1 का। और जब अंतर सेम हो तो आपको कहाँ देखना है, जो आपका हर है, हर जो संख्या छोटी होगी, हर में जो संख्या छोटी होगी वो छोटा भिन्न, और जो संख्या बड़ी होगी वो हमारा बड़ा भिन्न। अब देखो इसका आंसर कितनी जल्दी आएगा। अब इनको किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है 5, तो 5 वाली हो जाएगी सबसे छोटा भिन्न हमारा।
5 से बड़ी संख्या हो, 5 के बाद क्या है 6 है, तो हो जाएगा हमारा 5/6, इससे बड़ी हो जाएगा हमारा। अब आ जाओ 6 के बाद क्या है 7, तो 6/7 इससे बड़ा भिन्न हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 7/8, ये भिन्न हो जाएगा और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख लो, मतलब बिना डिवाइड करे, है ना, बिना डिवाइड करे हमने बुक का सवाल भी नहीं हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब लूंगा मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। चलिए, अब देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन है 11/13, 7/9 और 3/5। एक क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी, तो ऑप्शन लिख दिए मैंने इसके। क्वेश्चन है 3/5, 7/9 और 11/13। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखना। तो फर्स्ट पैटर्न आओ, क्या हर समान है, हर सेम नहीं है, पहला स्टेप गया। सेकंड स्टेप आओ, क्या अनसेम है, नहीं है, सेकंड लग रहा। अब थर्ड पाओ, क्या अंतर सेम है, अंतर बताओ इनका कितना है, इनके बीच में अंतर कितने का 2 का अंतर, इनके बीच में अंतर कितने का 2 का अंतर, और इनके बीच में अंतर कितने का 2 का अंतर। लो ये सवाल भी हमारा हो गया। लो अब क्या है, जब अंतर सेम हो तो आपको नीचे वाली संख्या देखनी है कि जो संख्या छोटी है वो छोटा भिन्न हो जाएगा, जो संख्या बड़ी है वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इन सब में छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा हमारा क्या, हमें लगाना है अवरोही क्रम में। बड़े मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी। तो पहले जो बड़ी संख्या वो देखो, पहले बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 30, तो 30 ले लो, तो हमारे पास हो गया 11/13 सबसे बड़ी संख्या। इससे छोटी संख्या कौन सी है 9, तो 7/9। इससे छोटी संख्या कौन सी है 3/5, तो बड़ी ये है तो ये चिन्ह, इससे छोटी वाली इससे छोटी चिन्ह। अल्लाह यही सवाल हमारा हो गया। लो ठीक है, देखो प्रैक्टिस है बस, अगर प्रैक्टिस होगी तो हम क्वेश्चन को ना, मतलब इसके जब ऑप्शन आएंगे ना हम एकदम कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ही हो गया हमारा। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 7 क्वेश्चन। देखो ये है आपकी वैल्यू 13/15, एक आपके पास 15/17, एक वैल्यू है आपके पास 7/21 और एक है आपके पास 21/27। ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है कि बेस सेम है नहीं सेम है, जो नीचे की वैल्यू सेम है नहीं है, ऊपर की सेम है नहीं है। अब हम क्या देखेंगे अंतर, क्या इनका अंतर सेम है नहीं है। अब इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, इनके बीच में अंतर है हमारे बीच में, इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में जो अंतर है वो है 2 का, इनके बीच में अंतर बताओ 2 का। चलो अभी तक लग रहा है कि देखने में लग रहा है कि अंतर सेम है, डार्ट क्वेश्चन गया हमारा, है ना। आगे देखो एक बार थोड़ा सा कि इनके बीच में अंतर कितने का 17, 18, 19, 20, 21, 4 का अंतर। इनके बीच में अंतर बताओ, इनके बीच में अंतर है हमारे पास ना 21, 26, 6 का अंतर। तो अंतर सेम नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं है तो अंतर से ही डिवाइड कर दो, हर से डिवाइड नहीं करना। 4 सवाल करा है, चारों के चारों में मैंने हर से डिवाइड करा ही नहीं, तो पहले सोच लो कि हर से कभी डिवाइड नहीं करना भिन्न में। अगर ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन भी आ गए ना तब भी हर से नहीं करना, तब भी कैसे करना अंतर करना, क्योंकि अंतर हमारी छोटी वैल्यू आएंगी। देखो 2 से डिवाइड करो इसको, आप 2 से 13 को डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 छिक्का, तो ये वाली संख्या आ जाएगी हमारी, डिवाइड करो 2 छिक्का 12, बचेगा 1 पॉइंट लगा जीरो लगा लेंगे तो 2 पंजे 10, 6.5 आ गया।
अब यहाँ 2 से डिवाइड करो इस 15 को, 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14 बचेगा, 1 पॉइंट लगा जो है 7.5। अब इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 चौक 16 बचेगा, 1 पॉइंट लगा 0 0 0 लगा लेंगे, और 4 दूनी 8, 4.2 लगभग इतना रख लो। अब 6 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 तिया 18 बचेंगे, 3 पॉइंट लगा क्या लगा लो, 0 लगा लो, 6 चौक 24 ये हो जाएगा ना, या 6 पंजे 30 हो जाएगा ना, 6 पंजे 30, 6 36 18 पॉइंट लगाकर 0 3 बचेंगे, 6 पंजे 30 ये हो गया। अब इनको देखना 1 2 3 4, इन 4 भिन्न को देखने में थोड़ा टेक्निकल से लगे हैं। अब इनको तो देख के हम तुरंत ही बता देंगे कौन छोटी कौन सी बड़ी है। अब जो छोटी संख्या होगी वो छोटा भिन्न, जो बड़ी होगी वो बड़ा भिन्न हमारे पास। अब सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या हमारी ये वाली है, तो ये वाला भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और सबसे छोटा भिन्न लगा लो तो 2/21/27 सबसे छोटा भिन्न। इससे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी वाली, ये वाली, तो इससे जो बड़ा भिन्न होगा वो हो गया हमारे ये वाला, कौन सा 17/21। इससे जो बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है ये वाली 6.5, तो 6.55 का भिन्न कौन सा, ये वाला। इससे जो बड़ा भिन्न होगा वो 13/5, इससे बड़े जो भिन्न बचा हमारे सामने ये वाला, और इसका जो भिन्न होगा इसका होगा ये वाला, कौन सा होगा इसका भिन्न, बोलो 15/17। ये तो छोटा था, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला। लो मतलब ये मेथड ऐसा है कि सवाल ना, जिस सवाल को हमें बहुत टाइम लग रहा होगा ना, ये सवाल हमारा बचा के देगा, हमारा टाइम बचा के देगा हमारा ना। तो इस क्वेश्चन के साथ मेरा जो फर्स्ट टाइप लिखवाया था मैंने, भिन्नों में छोटा बड़ा और क्रम व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन, तो फर्स्ट पैटर्न हमारा खत्म हो गया है ना। अब देखो सेकंड पैटर्न पे, इसको एक बार नोट कर लो। चलिए आज जो हमने किया है, आज हमने अपने यूजीसी नेट में जो मैथ स्पेशल क्लास ले रहे हैं, इसमें हमने आज फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, भिन्नों में छोटा बड़ा, हमने छोटा वैल्यू भी समझ ली और बड़ी वैल्यू निकालना भी सीख लिया, और हमने साथ साथ में क्रम व्यवस्था को भी सीख लिया कि हम आरोही क्रम में कैसे लगा सकते हैं और अवरोही क्रम में हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको पसंद हुई हो और मेरी जो ट्रिक्स हैं वो आपको पसंद आई हो, और आप मेरे साथ जुड़े रहो, और जितना भी मैं मैथ आपके सामने डिस्कस करूँगा ना, और बस मेरा वादा है कि आपको पेन तक उठाना नहीं पड़ेगा पेपर में, है ना। बस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद ना उसकी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बता दिया, यदि बेस सेम हो तो आपको ऊपर देखना है छोटा बड़ा, यदि आपका जो अंश सेम हो तो आपको नीचे से देखना है छोटा बड़ा, और थर्ड वाले में जब अंतर सेम हो तब भी आपको बेस जो नीचे है हर को ही देखना है, और जो फोर पार्ट आपका जब अंतर अलग अलग आ रहा हो तो आपको तब भी हर से डिवाइड नहीं करना किसी भी सवाल में। अगर अंतर अलग अलग आ रहा है आने दो, बस अंतर से संख्या को डिवाइड कर देना, तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो बहुत इजी हो जाएगी, और उसमें छोटा बड़ा पहचानना वो आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर और आपको इसी तरीके से आगे और अच्छी जो ट्रिक्स है उनसे क्वेश्चन को गर्दा उड़ाना क्वेश्चन होगा तो मेरे साथ जुड़े रहना, है ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।